अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एक्सेल क्लासेस। तो बताइए कैसे हैं आप सब लोग। तो आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। सैफ़रॉन, नाम तो आपने सुना होगा, सैफ़रॉन क्रॉकस सैटिवस। ठीक है, हमारी जो JKSSB है, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उसका ये फेवरेट टॉपिक है सैफ़रॉन। कोई भी पेपर हो, कोई भी एग्ज़ाम जो JKSSB कंडक्ट करवाती है, उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि सैफ़रॉन से क्वेश्चन आए। ठीक है, हमने रिसेंटली एग्ज़ाम दिए, FA का एग्ज़ाम दिया, JKPSI का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, और भी काफ़ी एग्ज़ाम हुए हैं। तो सैफ़रॉन से क्वेश्चन हर जगह आता है। ओके, चलिए, मैंने डिटेल में बनाया है वीडियो सैफ़रॉन पे। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा तो इससे बाहर से तो क्वेश्चन नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स मिस हो सकते हैं, हम वो कवर करेंगे इंशाल्लाह करंट अफेयर्स में। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है नहीं, अच्छा, साफ़रान को इसका साइंटिफिक नेम क्या है? क्रॉकस सैटिवस। क्या है इसका साइंटिफिक नेम? क्रॉकस सैटिवस। ठीक है नहीं, अच्छा, ज़ाफ़रान बोलते हैं इसे अरबिक में, और ज़ारपरान बोलते हैं पर्शियन में। ठीक है, इसके नाम है, ज़ाफ़रान बोलते हैं अरबिक में और ज़ारपरान बोलते हैं पर्शियन में। कोंग और केसर बोलते हैं संस्कृत में। ठीक है, कोंग और केसर बोलते हैं संस्कृत में। ओके, चलिए, अच्छा, कहाँ से आया साफ़रान? ठीक है नहीं, सैफ़रॉन कहाँ से आया? एक्चुअल में जो पर्शियन रूलर्स थे, उन्होंने सैफ़रॉन इंडिया लाया था अराउंड 500 BC। ठीक है, तो ये एक हिस्टोरिकल पॉइंट भी आपको मिल गया। ठीक है नहीं, हिस्ट्री भी पता चल गई सैफ़रॉन की। ठीक है, अच्छा, अगला पॉइंट, बेस्ट क्वालिटी का सैफ़रॉन मिलता है कश्मीर में बिकॉज ऑफ इट्स हाई एल्टीट्यूड। ठीक है नहीं, क्योंकि आपको पता है कश्मीर हाई एल्टीट्यूड पे आता है, हाई एल्टीट्यूड रीजन है, तो यहाँ का जो सैफ़रॉन है बेस्ट क्वालिटी का होता है। ठीक है, चलिए, मेजर इंटेंसिटी कहाँ पे, सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? पुलवामा की पामपुर रीजन में। पुलवामा के पामपुर रीजन में सबसे ज़्यादा सैफ़रॉन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा सैफ़रॉन उगाया जाता है, और बडगाम डिस्ट्रिक्ट में भी पाया जाता है। ठीक है, आपको मैं बताता चलूँ कि नियरली 98% जो एरिया है अंडर कल्टीवेशन ऑफ दिस क्रॉप, मतलब सैफ़रॉन की कल्टीवेशन के अंडर 98% एरिया जो है वो कश्मीर प्रोविंस का है। ठीक है, मतलब जो सैफ़रॉन उगाया जाता है उसका 98% जो कल्टीवेशन एरिया है वो कश्मीर प्रोविंस में। सिर्फ 2% ऐसा है जो कश्मीर में नहीं है। वो कहाँ पे है? वो जम्मू डिवीज़न में है, और जम्मू डिवीज़न के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, माजिद हुसैन ने लिखा हुआ है कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है नहीं, ओके, चलिए, पामपुर को कहते हैं सैफ़रन टाउन एंड सैफ़रॉन कैपिटल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, विच टाउन इज़ द सैफ़रन टाउन ऑफ इंडिया, विच इज़ द सैफ़रॉन कैपिटल ऑफ इंडिया? क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है। तो किसको बोलते हैं? पामपुर। पामपुर को बोलते हैं, पुलवामा में पड़ता है पामपुर, सैफ़रॉन टाउन और सैफ़रॉन कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है नहीं, अच्छा, GIAHS ये क्या है? ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर एंड हेरिटेज सिस्टम। ठीक है, ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंडर जो GIAHS यानी कि ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर एंड हेरिटेज सिस्टम्स है, वो 3 है इंडिया में। ठीक है नहीं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जो ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर एंड हेरिटेज सिस्टम है वो इंडिया में 3 हैं, और उसमें से एक है पामपुर जो कश्मीर में पड़ता है। और अदर 2 कौन है? एक तो केरला में, एक उड़ीसा में। केरला में कौन है, उड़ीसा में कौन है, आप गूगल करके देख लें। ठीक है, ओके, ये पॉइंट हमने पहले पढ़ा कि जम्मू डिवीज़न में किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ओके, अच्छा, जो JNK-UT है, इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया, इन द कंट्री। किसकी प्रोड्यूसर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर? सैफ़रॉन की भाई। सैफ़रॉन की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया कौन है? JNK-UT। ठीक है नहीं, और सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर ईरान। ठीक है नहीं, इंडिया में तो लार्जेस्ट है, लेकिन वर्ल्ड में भी दूसरे नंबर पे ही है भाई, कोई 8वें 10वें 50वें नंबर पे नहीं है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफ़रॉन इन द वर्ल्ड आफ्टर ईरान इज़ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, जम्मू एंड कश्मीर में मैंने आपको बताया कि 98% एरिया कश्मीर रीजन में ही पड़ता है। और सैफ़रॉन इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस।
दुनिया का सबसे महंगा स्पाइस है ये। ओके, अच्छा, कहाँ यूज़ होता है सैफरॉन? मेडिसिन में यूज़ होता है, फैब्रिक डाई में, परफ्यूमरी में, रिलीजियस पर्पसेस में बहुत यूज़ होता है, और क्विजीन्स में बहुत यूज़ होता है। क्विजीन्स क्या होते हैं? खाने अलग अलग टाइप के जो बनते हैं, जैसे पर्शियन क्विजीन्स हो गया, इंडियन क्विजीन्स हो गया, यूरोपियन क्विजीन्स हो गया, अरब क्विजीन्स हो गया, बचा गया, ठीक है। तो क्विजीन्स में बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है, इन चीज़ों में इस्तेमाल होता है सैफरॉन, ठीक। अच्छा, कितने टाइप्स का होता है सैफरॉन? और सैफरॉन कहाँ का? JNK का सैफरॉन, कश्मीरी सैफरॉन कितने टाइप्स का होता है? लच्छा, मोंगरा एंड गुच्छी, 3 टाइप का होता है सैफरॉन। लच्छा, मोंगरा एंड गुच्छी, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का होता है लच्छा, उसके बाद मोंगरा, फिर गुच्छी। आपको याद रखना, यहाँ से भी सवाल आते हैं। ओके, अच्छा, 1,50,000 फ्लावर्स टू मेक 1 kg, 1,50,000 फूल चुन के, उनसे चुन के फिर 1 kg बनता है, 1 किलो बनता है सैफरॉन। ओके, अच्छा, इसके बाद सैफरॉन यील्ड, यानी कि जो सैफरॉन यील्ड का मतलब है कि कितने एरिए में पहले उगाया जाता था, मतलब पर हेक्टर में कितना उगाया जाता था, और आज पर हेक्टर में कितना उगाया जाता है, इसको बोलते हैं सैफरॉन यील्ड। कितना यील्ड हुआ है, यानी कि 3.3 kg से 2.5 kg पहुंच गया है पर हेक्टर, यानी कि एक टाइम पे 3.13 kg को उगाया जाता था, आज के टाइम पे 1 हेक्टर में 2.5 kg ही प्रोड्यूस होता है। ये हो गया सैफरॉन यील्ड। तो घटा के ज़्यादा हुआ, कम हो गया ना, को सैफरॉन यील्ड बोलेंगे। अच्छा, श्रिंकेज इन एरिया, ठीक है, मतलब 1947 में 5700, ठीक है नहीं, 5707 हेक्टर एरिया जो था वो था अंडर प्रोडक्शन ऑफ सैफरॉन, लेकिन 2021 में 3674 हेक्टर एरिया ही है अंडर द प्रोडक्शन ऑफ सैफरॉन। तो कितना फ़र्क पड़ा? ऑलमोस्ट 2100। ओके, 2100 हेक्टर कम एरिया में अब सैफरॉन प्रोड्यूस किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, इसको बोलते हैं श्रिंकेज इन एरिया, ठीक है। और सैफरॉन को मिला है GI टैग। GI टैग के बारे में आपको पता होगा यार, ठीक है नहीं। GI टैग मिला है सैफरॉन को कब? 25 जुलाई 2020 में। इंपॉर्टेंट है, किसने इशू किया? JNK गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब सैफरॉन को लेके एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, पढ़ते हैं उसको, क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे। नेशनल सैफरॉन मिशन क्या है? नेशनल सैफरॉन मिशन कब ये स्टार्ट हुआ? ड्यूरिंग 2010-11, ठीक है नहीं। किसने इंट्रोड्यूस किया? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन, याद रखना है कब इंट्रोड्यूस हुआ? 2010-11 में। और किसने इंट्रोड्यूस किया? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन में, ठीक है। अच्छा, किस लिए? टू गिव बूस्ट टू स्टाफ नो टू गिव बूस्ट टू सैफरॉन प्रोडक्शन एंड मिटिगेट द सफरिंग्स ऑफ सैफरॉन ग्रोवर्स। मतलब कोई भी स्कीम जो बनती है ना, किस लिए बनती है यार? वो उस चीज़ को, उसकी इकॉनमी को, उसकी प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए बनती है, ठीक है नहीं। ऑब्वियसली नेशनल सैफरॉन मिशन भी इसी के लिए स्कीम ये जो है लॉन्च हुई, ताकि सैफरॉन प्रोडक्शन को बूस्ट मिले, इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, और जो सफरिंग्स, जो लॉसेस होते हैं सैफरॉन ग्रोवर्स के, उनको मिटिगेट किया जाए, ठीक है नहीं। अच्छा, इट वॉज लॉन्च एज अ पार्ट ऑफ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, RKVY, ठीक है नहीं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को हम पढ़ेंगे अलग से, स्कीम्स जब पढ़ेंगे हम उनमें पढ़ेंगे, उसका एज अ पार्ट लॉन्च किया गया था नेशनल सैफरॉन मिशन को। अच्छा, पीरियड था इस मिशन का, किसका? नेशनल सैफरॉन मिशन का पीरियड था 9 ईयर्स, 2010 से 2020 तक, ठीक है, 2010 से 2020 तक। अच्छा 2020 तक हो गया। अभी इन 2020 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिवाइव दिस मिशन। क्यों रिवाइव किया? बिकॉज दे वांटेड टू एक्सपेंड कल्टीवेशन टू नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ कंट्री, ठीक है नहीं। सैफरॉन कल्टीवेशन को एक्सपेंड करना था टू नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ कंट्री, और किया भी गया। 3715 हेक्टर जो प्रपोज किया गया था कि यहाँ पे रिज्यूवनेशन की जाएगी, यहाँ पे रिवाइव किया जाएगा सैफरॉन को, सैफरॉन कल्टीवेशन को। उसमें से 3715 हेक्टर में से 2578 हेक्टर्स जो है रिजनरेट किया गया है अभी तक, इस डेट तक। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है नहीं, नो सॉरी, ठीक है, 2578 हेक्टर्स यहाँ पे लिख दीजिएगा, हेक्टर्स स्टैंड्स रिज्यूवनेटेड एज ऑन डेट, यानी कि इस एरिया में रिज्यूवनेशन ऑलरेडी हो गई है, ठीक है नहीं। ओके, चलिए
अब आते हैं हम किस पे, इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरॉन ट्रेडिंग सेंटर। ओके, IIKSTC, मुझे याद है जब पा का एग्ज़ाम हुआ था पंचायत अकाउंटेंट का, तो ये क्वेश्चन आया था डायरेक्टली, यहाँ से क्वेश्चन आया था ये IIKTC कहाँ पे है कश्मीर में। ठीक है, और भी बड़े क्वेश्चन आते हैं, फा में आया है, SI में आया है, हर एग्ज़ाम में आते हैं 2-3 क्वेश्चन, लेकिन ये मुझे ऐसे ही माइंड में स्ट्राइक कर गया। ओके, क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा, जितने भी क्वेश्चन यहाँ से आए हैं सैफरॉन से मैं लेके आऊँगा अलग वीडियो में इंशाल्लाह। ओके, चलिए, ये जो IIKSTC है ये कंस्ट्रक्ट किया गया अंडर नेशनल सैफरॉन मिशन, जो हमने ऊपर पढ़ा अभी, उसके अंडर इसको किया गया क्या कंस्ट्रक्ट। ओके, अच्छा, कहाँ पे, डासू पामपोर में, डासू पामपोर, पामपोर रीजन जो है, पामपोर के डासू इलाके में, पामपोर कहाँ पड़ता है, पुलवामा में, पामपोर के डासू इलाके में जो है IIKSTC जो है ये कंस्ट्रक्ट किया गया। ओके, किसने किया इसको, बाय नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। कंस्ट्रक्ट किसने किया, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। ठीक है नहीं। अच्छा, करंटली कौन रन कर रहा है IIKSTC को, इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरॉन ट्रेडिंग सेंटर को, इसको रन कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कश्मीर। कौन कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कश्मीर कर रहा है रन, किसको, IIKSTC को। ठीक है नहीं, और यहीं से सैफरॉन सोल्ड किया जाता है, यहीं से सैफरॉन ग्रेड किया जाता है, ग्रेड्स में, यानी कि ये हाई ग्रेड का, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड। ओके, यहीं से सील किया जाता है सैफरॉन को, यहीं से सर्टिफाइड होता है, यहीं से एक्सपोर्ट होता है टू वेरियस कंट्रीज फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म ओनली। ओके, फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म ओनली। ये जो IIKSTC है ये क्यों इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि यहीं से सैफरॉन सोल्ड किया जाता है, यहीं से ग्रेड किया जाता है, सील किया जाता है, सर्टिफाई किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है टू वेरियस कंट्रीज फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म ओनली। ओके, चलिए क्विक रिकैप कर लेते हैं। सैफरॉन द साइंटिफिक नेम है क्रोकस सैटिवस। ठीक है, हर जगह से क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सैफरॉन। ओके, चलिए, सैफरॉन को अरबिक में क्या बुलाते हैं, ज़ाफ़रान। सैफरन को पर्शियन में क्या बुलाते हैं, ज़ारपरान। ठीक है नहीं, संस्कृत में क्या नाम है सैफरन का, क्वेश्चन आएंगे संस्कृत में क्या बुलाया जाता है, ऑप्शन होगा नीचे, ज़ाफ़रान, ज़ारपरान, क्रोकस सैटिवस और केसर। ठीक है नहीं, 4 ऑप्शन होंगे तो आपको केसर टिक करना है। ठीक है, अच्छा, कौन से रूलर्स, कहाँ से ब्रॉड किया गया सैफरॉन इंडिया में, किन रूलर्स ने ब्रॉड किया सैफरॉन इंडिया में, पर्शियन रूलर्स ने। कब, 500 BC में। बेस्ट क्वालिटी प्रोड्यूस किया जाता है कश्मीर में, वाई, बिकॉज ऑफ हाई अल्टीट्यूड। ठीक है, मेजर इंटेंसिटी, J&K में मेजर इंटेंसिटी कहाँ पे है सैफरॉन की, पुलवामा में। पुलवामा के कौन से रीजन में, पामपुर में, और कहाँ पे, बुडगाम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है नहीं, तो बताइए कश्मीर प्रोविंस में सैफरॉन क्रॉप के अंडर कितना एरिया है, सैफरॉन कल्टीवेशन के अंडर कितना एरिया है, 98%। तो बाकी का 2% कहाँ है, बाकी का 2% है जम्मू डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में। ठीक है नहीं, तो बताइए ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंडर जो ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है नहीं, वो इंडिया में कितने हैं, 3 हैं। तो बताइए कौन कौन से हैं, एक तो हो गया पामपुर जो कश्मीर में, ठीक है नहीं, और बाकी 2 केरला उड़ीसा में। मैंने आपको बोला गूगल कीजिए, आपका होमवर्क है। ओके, अच्छा बताइए विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन इन द वर्ल्ड, ईरान। बताइए विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, तो वो है J&K। बताइए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन इन इंडिया, तो वो है J&K UT। ओके, तो बताइए वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस कौन सा है, तो वो है सैफरॉन। तो बताइए कहाँ कहाँ यूज़ होता है सैफरॉन, इट इज़ यूज इन मेडिसिन, फैब्रिक डाई, परफ्यूमरी, रिलीजियस पर्पसेस, क्विजीन्स, पर्शियन, इंडियन, यूरोपियन एंड अरब क्विजीन्स में यूज़ होता है सैफरॉन। अच्छा बताइए कितने टाइप का सैफरॉन होता है, लच्छा, मोंगरा एंड गुच्छी। ठीक है, 1,50,000 फ्लावर्स चुने जाते हैं, वहाँ से चुना जाता है 1 किलो। ठीक है नहीं, और सैफरॉन यील्ड फ्रॉम 3.13 to 2.5 kg पर हेक्टर। ठीक है नहीं, श्रिंकेज इन एरिया, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ सकता, फिर भी हमने लिखे हैं यहाँ पे ये पॉइंट्स। ठीक है, चांसेस कम बनते हैं इन 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 2 लाइनों से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फ्राम 5,777 हेक्टर टू इन 1947 टू अराउंड 3,674 हेक्टर इन 2021। ओके, बताइए कब मिला GI टैग सैफरॉन को, 2020 में। इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, पता है आपको, GI टैग पे क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ साथ जो कश्मीर का विलो बैट है, विलो बैट, उसको भी, उसके लिए डिमांड किया गया सैफरॉन, और उसके साथ साथ गुच्छी को आई थिंक जो है वो उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें मुझे याद नहीं है, सैफरॉन इन चीज़ों के लिए डिमांड किया गया है GI टैग। ठीक है, जैसे कि उड़ीसा के समोसा को आई थिंक जो है मिला है
ये GI टैग, ठीक है नहीं, अब पढ़ेंगे करंट अफेयर्स में, पढ़ेंगे। ओके चलिए। ओहो, इसके बाद नेशनल सैफरॉन मिशन इंट्रोड्यूस हुई स्कीम 2010-11 में। किसने इंट्रोड्यूस की? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन। किसके लिए? टू गिव बूस्ट टू सैफरॉन प्रोडक्शन एंड मिटिगेट द सफरिंग्स ऑफ सैफरॉन ग्रोवर्स। ये लॉन्च की स्कीम किस स्कीम के अंडर, किस स्कीम का पार्ट थी? तो ये थी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ओके, कितना था इसका, इस मिशन का, इसका पीरियड इस मिशन का पीरियड कितना था? 9 ईयर्स, ठीक है नहीं। और कब खत्म हुआ? 2020 में। 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिवाइव किया इसको, एक्सपेंड किया कल्टीवेशन को नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ कंट्री, और इतना एरिया लिया उन्होंने, ठीक है नहीं, बोला कि हम करेंगे रिजुनेशन, और इतने में ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है नहीं। उसके बाद IIKSTC इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरॉन ट्रेडिंग सेंटर कहाँ पे है? डासू पंपोर में, ठीक है नहीं। नेशनल सैफरॉन मिशन के अंडर कंस्ट्रक्ट किया गया। किसने किया? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने किया। करंटली कौन रन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कश्मीर इसको करंटली रन कर रहा है, ठीक है नहीं। और यहीं से सैफरॉन सोल्ड किया जाता है, ग्रेड किया जाता है, सील किया जाता है, सर्टिफाई किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है टू वेरियस कंट्रीज फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म ओनली। ओके चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।